इसमें बात कर लेते हैं दुनिया भर में मचे टैरिफ वॉर की। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ पर अचानक यू टर्न लिया है। टैरिफ प्लान लागू होने के सिर्फ 13 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पॉज बटन दबा दिया। 75 देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने का ऐलान कर दिया। जिस वक्त ट्रंप ने टैरिफ प्लान को टालने का ऐलान किया, उस वक्त अमेरिका के शेयर बाजार खुले ही थे, कारोबार शुरू ही हुआ था। ट्रंप के टैरिफ टालने के फैसले का असर शेयर मार्केट में तुरंत दिखाई दिया। अमेरिका के शेयर बाजारों में उछाल आया। डो जोन्स में करीब 8% का उछाल आया। वहीं S&P 500 इंडेक्स में 9% से ज्यादा की बढ़त हुई। ये 2008 के बाद एक दिन का सबसे बड़ा उछाल नोट किया गया। हालांकि आज जब अमेरिका के शेयर बाजार खुले तो फिर भारी गिरावट आई। अपने यू टर्न पर ट्रंप ने कहा कि उनके टैरिफ लगने से बहुत सारे लोग घबरा गए थे, परेशान हो गए थे। इसलिए जिन देशों ने अमेरिका के खिलाफ रिटेलिटरी कदम नहीं उठाए, उन देशों के लिए उन्होंने 90 दिनों तक टैरिफ प्लान पॉज कर दिया है। इन 90 दिनों में इन 75 देशों को सिर्फ 10% टैरिफ देना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि ट्रंप ने चीन पर 21% टैरिफ और बढ़ा दिया। अब अमेरिका आने वाले चाइनीज प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने कहा क्योंकि बहुत से देश टैरिफ पर उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, अमेरिकी एक्सपोर्ट पर टैरिफ घटाने को राजी हैं, इसलिए सबके कहने पर उन्होंने टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने का फैसला किया। Well, I thought that people were jumping a little bit. ऐसा है कि मुझे लग रहा था कि लोग कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे थे। वो लोग घबरा रहे थे। आपको तो पता ही है कि टैरिफ से लोग थोड़ा सा घबराए, कुछ डरे हुए थे, जबकि हमारे ये चैंपियन बिल्कुल अडिग थे, क्योंकि हमें बहुत बड़ा काम करना है। मैंने जो काम किया है, कोई और राष्ट्रपति ऐसा कदम नहीं उठा पाता, कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं कर पाता। मैं बहुत से राष्ट्रपतियों को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन ये करना जरूरी था। व्यापार में हमारे साथ जो कुछ हो रहा था, आपको तो पता ही है कि चीन इतिहास में व्यापार का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाला देश है, और दूसरे देश भी यही कर रहे थे। तो किसी न किसी को तो ये कदम उठाना ही था, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं चल सकता था। पिछले साल चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार करके $1 ट्रिलियन कमाए थे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अब मैंने कुछ समय के लिए अपना फैसला पलट दिया है, पर यह कुछ दिनों के लिए ही है। इस बीच हमने $2 अरब कमा लिए। हम अब रोजाना $2 अरब कमा रहे हैं। किसी न किसी को तो ये करना ही था। टैरिफ पर ट्रंप के यू टर्न का असर आज शेयर बाजार पर दिखाई दिया। जापान, चीन, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजारों में हरियाली लौट आई। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज 9% से बढ़कर बंद हुआ। ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज भी 9% से ज़्यादा बढ़ा। सिंगापुर के शेयर बाजार में बड़ा उछाल आया। साउथ कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज 6% के उछाल के साथ क्लोज हुआ। चीन के शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी उछाल आया। ट्रंप के यूटर्न से यूरोप के शेयर मार्केट पर भी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दिया। जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज 5% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज भी 4% से ज्यादा आगे बढ़े। ट्रंप के यूटर्न के बाद यूरोप ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का इरादा बदल दिया। हालांकि ट्रंप के रुख पर चीन के तेवर अभी भी तीखे हैं। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि अमेरिका टैरिफ को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को धमका रहा है, डरा रहा है, लेकिन चीन ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो चीन पर प्रेशर बनाकर उसे ब्लैकमेल कर लेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि वो WTO में अमेरिका के ऊपर केस करेगा। 关税战、贸易战没有赢家，中方不愿打，但也不怕打。 टैरिफ वॉर और व्यापार युद्ध में किसी की जीत नहीं होती। चीन व्यापार युद्ध या टैरिफ वॉर नहीं चाहता।
लेकिन अगर किसी ने हम पर ये जंग थोपी तो हम डरने वाले नहीं हैं। अगर चीन की जनता से उसके वाजिब हक और हित छीने जाएंगे तो हम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। ना ही हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को चोट पहुंचाने देंगे। अगर अमेरिका टैरिफ वॉर या व्यापारिक जंग लड़ने की जिद पर अड़ा रहता है तो चीन इसका मुकाबला आखिरी दम तक करेगा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप को चीन की कोई परवाह नहीं है। ट्रंप ने कहा उन्हें पता है कि शी जिनपिंग स्मार्ट हैं, वो जानते हैं कि चीन के लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा है, इसलिए वो अमेरिका के साथ बेहतर डील करेंगे जिससे दोनों मुल्कों का फायदा हो। I think President Xi is a very smart guy. नहीं, चीन को लेकर मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बहुत स्मार्ट इंसान हैं और मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी डील कर लेंगे जो दोनों देशों के लिए अच्छी होगी। लेकिन जहां तक दोनों देशों के बीच बुनियादी टकराव का सवाल है जो आपने पूछा, तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऐसे शख्स हैं जिनको पता है कि क्या करने की जरूरत है। वो बहुत स्मार्ट हैं, वो अपने देश से प्यार करते हैं। मुझे यह हकीकत पता है, मैं उनको अच्छे से जानता हूं और मुझे लगता है कि वो हमारे साथ डील करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आगे चलकर यही होगा। हमें कुछ वक्त बाद उनकी तरफ से फोन आएगा और फिर ये टकराव खत्म हो जाएगा। डील हुई तो उनको बहुत फायदा होगा, हमारे लिए भी ये बड़े फायदे का सौदा होगा। इससे पूरी दुनिया ही नहीं, पूरी मानवता को लाभ होगा। अपने एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा भारत में डंप कर सकता है, इसलिए सरकार ने उन प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स की पहचान शुरू कर दी है जिनको चीन भारत में डंप कर सकता है। एहतियात के तौर पर भारत चीन के इन सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है, यानी टैक्स की सिक्योरिटी वॉल खड़ी कर सकता है। यह डर इसलिए बढ़ गया क्योंकि अमेरिका को एक्सपोर्ट कम होने के डर से चीन की कई कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, फ्रिज और स्मार्टफोन के पार्ट्स पर भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट ऑफर की है। चीन के इस कदम से भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ सकती है। भारत की कंपनियों को देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हो सकता है, इसलिए भारत ने अपने बाजार को बचाने के उपाय शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार जल्दी से जल्दी अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करना चाहती है। आज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है। बहुत जल्दी दोनों देशों के बीच समझौता हो जाएगा जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। भारत तो बहुत समझदारी से इस पूरे विषय को पहले से संभाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ही निर्णय ले लिया था कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा करार करेंगे जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार को सरल भी करेगा, 500 बिलियन तक यानी आज से 2.5 गुना बढ़ाने का काम भी करेगा। देशवासियों को नौकरी के और अधिक साधन मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ भारत तो वैसे भी इस रेस में आगे था और हमारी बातचीत बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। ट्रंप ने तो अपनी चाल चल दी, चीन को ट्रेड में आइसोलेट कर दिया, सबको छोड़ दिया और चीन को कसकर पकड़ लिया। चीन अब WTO से शिकायत कर रहा है। ट्रंप ने उसे धमकाया है। ट्रंप की यह बात सही है कि पिछले 20 साल में चीन ने अमेरिका से जमकर कमाई की। अमेरिका को चीन $500 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करता है। एक्सपर्ट का अंदाजा है कि अब ट्रंप की टैरिफ वॉर के कारण चीन और अमेरिका का ट्रेड 80% तक कम हो सकता है। इससे चीन को भारी नुकसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी से लेकर टेक्सटाइल और क्लोथिंग तक हर एक्सपोर्ट पर नेगेटिव असर पड़ेगा। और फिलहाल इस बात का कोई चांस नहीं लगता कि अमेरिका या चीन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार होगा। अगर अमेरिका को होने वाला चीन का एक्सपोर्ट कम हुआ तो इसका फायदा भारत को हो सकता है। लंबे समय तक चीन से काफी पीछे रहने के बाद अब भारत तेजी से तरक्की के रास्ते पर है। नरेंद्र मोदी के पार में आने के बाद एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट किया है। भारत ने रोड्स, रेलवे और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर
ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए भारत एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। चीन और अमेरिका की जंग का संकट भारत के लिए बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान देना सबसे जरूरी है।